हेलो बच्चों, मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ अपना उड़ान इंस्टीट्यूट का प्रैक्टिस सेट रैंकर बैच। इसमें हम लोग डेली अपने अपने चैप्टर का प्रैक्टिस सेट करेंगे। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे जो आपको एग्जाम में हेल्पफुल रहेंगे। ये है तो एमसीक्यू, पर आपके लिए फिल इन द ब्लैंक्स वन वर्ड में भी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो आप लोग को करना क्या है, बस इसको ध्यान से देखना है। इसके अंदर 25 क्वेश्चन आपके लिए, 25 से ज़्यादा ही हो सकते हैं। और मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्रेशन भी करूंगा, तो लगभग 50 क्वेश्चन के आसपास हो जाएंगे आपके लिए। तो आपको बस इसमें बने रहना है। आज प्रैक्टिस सेट 1 है, आप देखिए। अगर पसंद आए तो जुड़े रहिएगा। डेली अगला टेस्ट आता रहेगा आपके लिए। और अगर आपका प्यार मिला तो हम आगे भी ऐसे ही आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस लाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास लाएंगे कि कौन से क्वेश्चन आप पढ़ के जाएंगे तो अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। बैच का नाम है रैंकर बैच और हमारी कोचिंग का नाम है उड़ान इंस्टीट्यूट। बच्चे जानते हैं, और आपके लिए आज की पहली क्लास है। तो चलिए चालू करते हैं, देखते हैं कि क्या हम कर सकते हैं आपके लिए। तो चलिए क्वेश्चन फर्स्ट की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, जिसमें लिखा है साफ साफ, ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन अमीबा रिप्रोड्यूस बाई। मतलब कि अगर अमीबा को रिप्रोड्यूस करना है तो कौन सी प्रोसेस लगेगी। सिंपल सा क्वेश्चन ये है। आप बगल में अमीबा का डायग्राम देख सकते हैं। अमीबा के जो ये इसके पैर जो होते हैं इसको बोलते हैं स्यूडोपोडा। क्या बोलते हैं इसको? स्यूडोपोड। और इसका कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है, फोर्थ वैक्यूल होता है, न्यूक्लियस होता है, मेम्ब्रेन होता है। इंडोप्लाज्मिक आप देख सकते हैं। तो अमीबा सिंगल सेल है। तो आपको पता होना चाहिए अमीबा जो है एक से दो बनता है। क्या बनता है? एक से दो। तो एक से दो बनने को क्या कहते हैं? बाइनरी फिजन। क्या कहते हैं? बाइनरी फिजन। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? बाइनरी फिजन। और ऑप्शन को देखें अगर, तो मल्टीपल फिजन क्या होता है? जहाँ एक से कई सारे बने। बडिंग में बड निकलते हैं, फ्रेगमेंटेशन में टुकड़ों में टूटते हैं। तो आपको आंसर याद रखना है, अमीबा जो ब्रेक होता है वो बाइनरी फिजन से होता है। ठीक है, एक से दो बनते हैं, इसलिए बाई मतलब दो होता है, तो बाइनरी फिजन हो जाएगा। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। नेक्स्ट पेज पे आपका सेकंड क्वेश्चन स्क्रीन पे सब लोग देखेंगे। आप लोग अपना जवाब भी देते रहिए कमेंट पर। एक रफ लेके लिख सकते हैं, उसमें बाद में चेक कर सकते हैं कि सही है कि गलत है। ये वीडियो पॉज करके आप जवाब दीजिए, फिर देखिए आगे। आगे है, इन अ लिस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म गिवन बिलो विच इज रिप्रोड्यूस्ड बाय असेक्सुअल मेथड। इनमें से कौन सा असेक्सुअल मेथड से रिप्रोड्यूस होता है? तो आपके लिए ऑप्शन है बनाना, ईस्ट, डॉग, लायन। तो आपको पता होगा बनाना तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ईस्ट जो है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बगल में दिखा हुई है, देखिए ईस्ट सेल बनी हुई है बगल में। इसमें बडिंग होती है। क्या होती है? ईस्ट में बडिंग हो जाती है, इसी को बोलते हैं बडिंग से होता है, इसलिए ईस्ट क्या हो जाएगा? असेक्सुअल मेथड है। इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। ऐसी मेथड जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हो उसको बोलते हैं असेक्सुअल मेथड होता है। तो ईस्ट आपका क्या हो जाएगा? असेक्सुअल मेथड होगा। आपके लिए जवाब देना आसान है, अगर आप फिगर से भी याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा। इसलिए बगल में आपके लिए फिगर भी दिए हुए हैं, उसको देख सकते हैं आप। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थर्ड क्वेश्चन जो आपका है। इसमें अगला क्वेश्चन है, हाइड्रा यूजुअली रिप्रोड्यूस बाई। हाइड्रा तो फेमस ही है। हाइड्रा को आप समझाते होंगे, इसमें मतलब बड निकलता है। सबसे आसान क्वेश्चन रहता है ये, पर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पर इसमें एक मेथड और होती है, उसको भी आपको याद रखना है। हाइड्रा बर्डिंग से तो होता ही है, ये बडिंग बड निकला हुआ तो बडिंग हो गया। और साथ में इसमें फ्रेगमेंटेशन भी होता है। तो आपको याद रखना है, ये अलग चीज़ है थोड़ा। बडिंग सब याद रखते हैं पर फ्रेगमेंटेशन को भूल जाते हैं। तो आपको याद रखना है, हाइड्रा जो होता है बडिंग और फ्रेगमेंटेशन दोनों से होता है, रिप्रोड्यूस होता है। ऐसे करके आपका ये क्वेश्चन तीसरा हो गया। बाकी आपको रीजनरेशन पता होगा कि कोई चीज़ जब कट जाती है दोबारा आ जाए उसको रीजनरेशन कहते हैं। जैसे छिपकली की पूंछ हो गई दोबारा आ जाती है, आपकी टंग हो गई दोबारा आ सकती है, तो रीजनरेशन बोलेंगे उसको। ठीक है। और फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? टुकड़ों में टूट जाता है और हर पार्ट नए नए प्लांट में डेवलप हो जाता है, उसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। अगला है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 को देखते हैं। अ फीचर ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इज कॉमन टू अमीबा, ईस्ट एंड स्पाइरोगायरा। इनमें से कौन सा ऐसा करेक्टर है जो तीनों में कॉमन है? अमीबा में, ईस्ट में, स्पाइरोगायरा में। अमीबा ईस्ट तो आप देख चुके हैं, स्पाइरोगायरा का डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है, देख लीजिए साफ साफ। स्पाइरोगायरा है ये। और इसमें पहला ऑप्शन है, दे रिप्रोड्यूस असेक्सुअली, दे आर all unicellular, they reproduce only sexually, they are all multicellular। तो आपको याद रखना है दे रिप्रोड्यूस असेक्सुअली, इसका सही जवाब होगा। तीनों जो है असेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं, इसलिए इसका जवाब क्या होगा? पहला नंबर होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे है। सभी लोग अपने से जवाब देने की कोशिश करें। ऑफ स्प्रिंग फॉर्म्ड बाय असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन हैव ग्रेटर सिमिलरिटी अमंग देमसेल्फ बिकॉज। बोल रहा है कि यहाँ पे जो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, क्योंकि ग्रेटर सिमिलरिटी, क्योंकि यहाँ पे ऑफस्प्रिंग जो बच्चे होते हैं उनमें सेम क्यों होते हैं? ग्रेटर सिमिलरिटी क्यों होती है सेम पेरेंट्स में? तो सिंपल सी बात है, क्योंकि सिंगल पेरेंट होते हैं इसलिए ये सिमिलरिटी सेम होती है। तो पहला ऑप्शन है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व टू पेरेंट्स। तो ये तो गलत है, दो नहीं होते, सिंगल होते हैं। तो पहला ऑप्शन आपके लिए गलत रहेगा। दूसरा है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व गैमेट। तो ये सही लग रहा है आपका, इसको वेट करते हैं, अगला देखते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर बिफोर सेक्सुअल, ये दोनों ऑप्शन ही आपके लिए गलत होंगे। तो आपका इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होते हैं? इन गैमेट इन्वॉल्व नहीं होते हैं, इसलिए आपका क्या होगा?
इसलिए आपकी क्या होती है, सिमिलरिटी देखने को मिलती है। तो आपका सेकंड ऑप्शन जो है ये सही है, आपके लिए ज़रूरी है। एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आता है, कई बार ऐसा होता है कि बच्चे पूरे में पूरा कर लेते हैं पर एमसीक्यू गलत कर देते हैं, जिससे उनका फुल में आउट ऑफ फुल नंबर नहीं आ पाता है। तो मैंने इसके लिए प्रयास किया है, आप लोग इसको ध्यान से देखें और ये एग्जाम के लिए भी जरूर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूबेक्टोमी इज कैरीड आउट बाय ब्लॉकिंग द। तो आपको सामने डायग्राम भी साफ साफ दिया है, आप क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे और आपको ट्यूबेक्टोमी प्रोसेस भी पता चल जाएगी। कई बार होता है आप ऑप्शन तो जानते हैं क्या होता है, पर आपको पता ही नहीं कहाँ होता है, मतलब डेली लाइफ में क्या इसका यूज है, कहाँ कहाँ इसको हम लोग जानते हैं। तो आप याद रखिएगा ट्यूबेक्टोमी क्या होती है, जो फीमेल में नसबंदी होती है उसको ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। नाम ही है ट्यूब, तो आपको याद रखना है फॉलोपियन ट्यूब काटी जाती है इसमें। तो आपको दिख भी रहा होगा फॉलोपियन ट्यूब जो ये कट किया गया है, दोनों साइड देख सकते हैं आप। इससे क्या होता है कि स्पर्म जो है ओवरी तक जा नहीं पाता है, तो इसको क्या कहते हैं, फॉलोपियन ट्यूब कट गया तो ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। पर फॉलोपियन ट्यूब इसमें ऑप्शन में है ही नहीं, तो याद रखिएगा फॉलोपियन ट्यूब का एक और नाम होता है, इसका नाम है ओविडक्ट। क्या नाम है इसका, ओविडक्ट। तो ओविडक्ट इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि फॉलोपियन ट्यूब को ओविडक्ट भी कहते हैं। तो इसलिए इसमें घुमाने के लिए आपको दिया हुआ है फॉलोपियन ट्यूब, ना दे के आपको क्या दे दिया है, ओविडक्ट। दोनों में से कोई देगा तो आपको एक चूज करना है इसमें से, तो ओविडक्ट सही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास चलते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसमें लिखा है विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन। इनमें से कौन सा जो है स्पोर फॉर्मेशन से रिप्रोड्यूस नहीं होता। तो आपको देखना होगा इसमें पेनिसिलिन फंगस, माइक्रो फंगस, राइजोफोस फंगस। तो आपको डायग्राम अगर देख समझ में आए तो ईस्ट है, ये क्या है, ईस्ट फंगस। तो ईस्ट फंगस आपका सही जवाब होगा। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, आप इसको इंपॉर्टेंट करके नोट करिएगा, क्योंकि ये आपको बुक में नहीं मिलेगा, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ईस्ट फंगस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एबिलिटी ऑफ सेल टू डिवाइड इनटू सेवरल सेल ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इन प्लाज्मोडियम। ऐसी कौन सी प्रोसेस होती है जिसमें एक सेल से कई सारी सेल बन सकती है, मतलब एक एक पेरेंट से कई सारी उसकी डॉटर सेल बन सकती हैं। तो इस प्रोसेस को आपको सिंपल से याद रखना है। बाइनरी आपको पता ही है, बाइनरी क्या होता है, जहाँ एक से दो बने, जहाँ एक से दो बने उसको बाइनरी कहते हैं, बाई मतलब दो होता है। और जहाँ एक से कई सारे बने उसका होता है मल्टीपल फिजन। क्या होता है, मल्टीपल फिजन ऐसी प्रोसेस है जहाँ एक से कई सारे बनते हैं, इसलिए इसका सही जवाब क्या होगा, मल्टीपल फिजन होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव स्टेज सीन इन फ्लावरिंग प्लांट। जो फ्लावरिंग प्लांट होता है उसका सही स्टेज क्या है, पहले क्या आता है उसके बाद क्या होगा, कौन सी प्रोसेस होती है। कोई फ्लावर जब से प्लांट बनता है तो क्या प्रोसेस होती है, इसको देखना है हमको। तो देखिए पहला ऑप्शन है गैमेट, तो सही बात है, गैमेट पहले बनता है। दूसरा है जाइगोट, गैमेट जब मिलेंगे तो जाइगोट बनेगा, सही है। जाइगोट से क्या बनता है, इम्ब्रियो, इम्ब्रियो सही है। और लास्ट क्या बनता है, सीड। तो आपको पहला ही ऑप्शन आपको सही मिल गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन जो है आपका सही है। पहले गैमेट होता है, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट। जब ये दोनों मिलेंगे उस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। पॉलिनेशन की प्रोसेस होगी तो फर्टिलाइजेशन होगा, जिसमें जाइगोट बनेगा। जाइगोट जब कुछ दिन ग्रोथ करता है तो इम्ब्रियो बन जाता है। इम्ब्रियो ही बाद में क्या बन जाता है, सीड बन जाता है। तो इस तरह आपका पहला ऑप्शन एकदम सही है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि जो वेरिएशन होता है क्यों होता है, वेरिएशन कब पाया जाएगा, मतलब वेरिएशन कब होगा। तो आप क्या रखते हैं, असेक्सुअल में तो वेरिएशन हो नहीं सकता है। वेरिएशन के लिए क्या चाहिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि जब दो पेरेंट्स मिलेंगे तब वेरिएशन होगा। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, द रैपिड स्प्रेडिंग ऑफ ब्रेड माउल्ड ऑन स्लाइस ऑफ ब्रेड आर ड्यू टू। बोल रहा है कि जो ब्रेड माउल्ड होता है ये कैसे हमारी रोटी पे लग जाता है जाके। तो इसमें याद रखिएगा आप लोग, कब लग सकता है, ये कंडीशन क्या है। तो पहला ऑप्शन है प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पोर इन एयर। तो बोल रहा है कि कई सारे एयर में छेद होते, होल होते हैं, स्पोर में जाके घुस जाती है एयर, उसमें जो स्पोर होते हैं रोटी के उसमें एयर प्रेजेंट होती है। तो ये क्या होता है, जब एंट्री करता है तो वही रुक जाता है एयर के साथ। तो पहला ऑप्शन सही लग रहा है। दूसरा देखते हैं, प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ थ्रेड लाइक ब्रांच हाइपी। ये नहीं हो सकता। प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट, फॉर्मेशन ऑफ राउंड शेप स्पॉन्जियम। तो इसका दो रीजन जो है मेरे को सही लग रहा है। तीसरा ऑप्शन जो है प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर न्यूट्रिएंट, जब रोटी आपकी ब्रेड जो है उसमें मॉइस्चर होगा तो लग तब खराब हो सकती है। और दूसरा पहला ऑप्शन है कि बहुत सारे स्पोर होते हैं जिससे ये क्या करते हैं, ब्रेड मोल्ड को रोक लेते हैं। तो देखिए पहला और तीसरा ऑप्शन किस ऑप्शन में है, तो आपका पहला और तीसरा ऑप्शन है ऑप्शन ए पे। तो आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पहला और तीसरा इसके दो आंसर है, तो पहला तीसरा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रायोफाइलम कैन बी प्रोपोगेट वेजिटेटिवली बाय द। ब्रायोफाइलम जो एक प्रजाति होती है, पत्ता होता है, आप लोग घर में आप देखे होंगे, पत्थर चटा भी इसको बोल सकते हो। तो यहाँ पे ये कैसे प्रोड्यूस होता है, मतलब इसके जो इसका अगला जनरेशन आएगा कैसे आएगा। तो साफ साफ आप बगल में देख सकते हो, यहाँ क्या है, लीफ है। तो लीफ से ही इसके पेड़ निकलते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लीफ। तो आपको दिमाग में रखना है, डायग्राम इसलिए आपको लिया गया है जिससे आप लोग को पता भी हो कि है क्या ये ब्रायोफाइलम क्या है।
तो ब्रायोफाइलम की पत्ती यहाँ पे लगी हुई है, आप देख सकते हैं, जिससे पेड़ निकले हुए हैं। तो ब्रायोफाइलम को याद रखेंगे कि लीफ से होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन पेरेंट एंड ऑफ स्प्रिंग ऑफ पर्टिकुलर स्पीसीज रिमेन कांस्टेंट ड्यू टू। बोल रहा है कि जो क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं वो बराबर, मतलब पेरेंट और क्या होता है उसके बेटे में बराबर क्यों होते हैं, क्योंकि देखिए जब क्या होता है, वैसे तो देखिए अगर नॉर्मल क्वेश्चन किया जाए कि देखिए 43 किस में होते हैं, 46 किस में होते हैं मेल में, और 46 मतलब होते हैं फीमेल में, तो दोनों हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जब ये ट्रांसफर होते हैं जम के फॉर्म पे, तो स्पर्म में 23 ही जाते हैं, आधे जाते हैं। क्या जाते हैं? आधे। आधे इनके, आधे इनके। तो इस तरह आपका क्या हो जाता है, ये आधे आधे जाते हैं। तो इसका ऑप्शन आपको देखना है कि किसमें आधा लिखा है, आपको देखना है किसमें आपका आधा लिखा हुआ है, इससे आप समझ सकते हैं। तो जिसमें आधा लिखा होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्या करते समझते हैं इसको। पहला है डबलिंग, डबल तो नहीं होता है। हार्विंग ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट में नहीं हो, जाइगोट फॉर्मेशन। Having doubling of chromosome after gamete formation, having of chromosome after gamete formation, during gamete formation, during zygote formation। डबल तो नहीं होता है, having of chromosome during gamete formation, तो आपका ये हो जाएगा आफ्टर गैमेट फॉर्मेशन। ये क्या हो जाते हैं? हाफ हो जाते हैं, आधे हो जाते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? आधे वाले आंसर। दो ऑप्शन थे, इसमें ड्यूरिंग लिखा है, इसमें लिखा आफ्टर, तो आफ्टर वाला सही आपका जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्टिलाइजेशन अकर इन ह्यूमन फीमेल व्हेन द स्पर्म एंड ओवम रीच साइमल्टेनियसली एट। बोल रहा है कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे स्पर्म और ओवम मिलते हैं और जाइगोट फॉर्मेशन होता है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है। तो आपको याद रखना है ऐसा, पहला ऑप्शन फॉलोपियन ट्यूब, दूसरा ऑप्शन यूट्रस, तीसरा विजाइना, चौथा सर्विक्स। तो आपको याद रखना है, भी आपने बात की थी कि जब ट्यूबेक्टोमी करते हैं तो फॉलोपियन ट्यूब को काटते हैं, इसीलिए काटते हैं कि यहाँ पे क्या हो, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस ना हो। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? फॉलोपियन ट्यूब आपका सही जवाब है। यही वो प्लेस है, यहाँ पे जो प्लेस है, यहीं पे बेबी जो करता है, रुकता है, और मतलब जाइगोट फॉर्मेशन होता है, स्पर्म और ओवम यहीं पे मिलते हैं, और यहीं से जाइगोट फॉर्मेशन करके धीरे धीरे क्या करते हैं, ये इसकी ओर बढ़ते हैं और जाके प्लेसेंटा से अटैच हो जाते हैं। इस तरह बेबी की ग्रोथ होती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका देखते रहिए कितना आपसे बन रहा है, नहीं बन रहा है तो एक नोट्स बनाइएगा अच्छे से और उसमें लिखिएगा। अगला है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन रिफर टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम। बोल रहा है कि जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है उसमें कौन कौन से पार्ट प्लांट के ले सकते हैं। तो पहला स्टेम, फ्लावर, फ्रूट। तो आपको फ्रूट नहीं लेना है क्योंकि सीड ले लिए मतलब कि आपका क्या हुआ, सक्सेसफुल हो गया। दूसरा स्टेम, लीव्स एंड फ्लावर, फ्लावर भी सेक्सुअल पार्ट है, इसको भी ले सकते हैं। तीसरा स्टेम, रूट एंड फ्लावर, फ्लावर भी सेक्सुअल पार्ट हो गया, इसको ले सकते हैं। तो आपका अगला है स्टेम, रूट एंड लीव्स। हाँ, तो यही आपका सही जवाब होगा। पत्ती हो सकती है, जड़ हो सकती है, और स्टेम, तना हो सकता है। तो जहाँ पे आप क्या करो, फ्रूट या फ्लावर ना हो, वही आपका क्या होता है, असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है या वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इन राइजोपस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बियरिंग स्पॉन्जिया एट देयर टिप्स आर कॉल्ड। बोल रहा है जिस स्पॉन्जिया को कौन होल्ड करता है, मतलब जिस स्पॉन्जिया आप देखते होंगे ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है, इसमें जो इस पार्ट का नाम है, जो आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, धागा जैसा, इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं हाइफी। क्या बोलते हैं इसको? हाइफी। आप लोग याद रखिएगा, जो स्पॉन्जियम, इसको बोलते हैं स्पॉन्जियम। स्पॉन्जियम को जो होल्ड करता है उसको बोलते हैं हाइफी। तो आपको याद रखना है हाइफी आपका सही जवाब होगा। यहाँ पे हाइफी इसको भी लिखा हुआ है, कोई बात नहीं है, ये भी हाइफी है, सब हाइफी है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? हाइफी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगला है एड्स इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज कॉज ड्यू टू एन इन्फेक्शन बाई। बोल रहा है एड्स किससे होता है, तो आपको याद रखना है एड्स क्या है। एड्स एक क्या है, वायरस डिसीज है। क्या है? वायरस। और वायरस का नाम क्या है? एचआईवी वायरस। क्या नाम वायरस का? एचआईवी वायरस। तो याद रखिएगा एड्स कैसे होता है, एचआईवी वायरस से होता है। तो आप लोग कमेंट करिएगा एचआईवी का फुल फॉर्म क्या होता है और एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है। अगर आपको लगता है कि आपसे बनता है तो आप एचआईवी और एड्स का फुल फॉर्म कमेंट करिएगा, ढूंढ के करिएगा, कहीं से करिए, आप करिए कमेंट। इसका आंसर वायरस हो जाएगा। अगला आंसर आपके स्क्रीन पे है। अगला क्वेश्चन, इन पोटैटो वेजिटेटिव प्रोपगेशन टेक प्लेस बाई। बोल रहा है कि जो आलू होता है उसमें कैसे, कौन सा पार्ट डेवलप होता है। तो आप याद रखिएगा आलू क्या है, एक स्टेम है। क्या आलू? स्टेम ट्यूबर है। तो आलू का आंसर क्या हो जाएगा? स्टेम। आलू रूट नहीं है, ये दिमाग में रखेंगे आप लोग, आलू स्टेम से प्रोड्यूस होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्टेम ट्यूबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बीच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट द फॉर्मेशन ऑफ टेस्टिस एट प्यूबर्टी। आपके स्क्रीन पर टेस्टिस आप देख सकते हैं। टेस्टिस इस पार्ट को कहते हैं, जो ये पेनिस के नीचे होता है, टेस्टिस होता है, टेस्टिकल बोलते हैं। इसका काम क्या है? देखिए पहला लिखा है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, ये जरूर काम है, ये स्पर्म फॉर्मेशन करता है, इसका काम ही है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता है, ये भी सही, टेस्टिस मतलब टेस्टोस्टेरोन।
लास्ट ऑप्शन है रिलीज ऑफ सेमिनल फ्लूइड, हाँ सीमन भी रिलीज करता है, पर लास्ट इसका ओवुलेशन, ओवुलेशन काम किसका, ओवरी का, ओवरी का काम है ओवुलेशन का, टेस्टिस का नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओवुलेशन। क्वेश्चन था कि कौन सा काम नहीं है, तो इसके 3 काम है, आप लोग इसको याद रखिएगा तीनों को, पर लास्ट जो एक ऑप्शन आपका है वो ओवुलेशन, सी नंबर जो है वो नहीं होगा आंसर, मतलब आंसर होगा पर उसका काम नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 19 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, कहाँ नॉट लगा है कहाँ नहीं लगा है, ये क्वेश्चन आप गलत कर सकते हैं, इसलिए ध्यान से करिएगा। वेजिटेटिवली प्रोपोगेट प्लांट, जो वेजिटेटिव प्रोपोगेट प्लांट होते हैं उनके पास क्या नहीं होता है, क्या होता है, मतलब डू नॉट बियर रूट्स, क्या उनके पास रूट नहीं होती, क्या उनके पास बड नहीं होते, आर जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, आर जेनेटिकली डिसिमिलर होते हैं। तो याद रखिएगा जब उनके पास सिंगल पेरेंट है मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो वहाँ पे क्या होगा, जेनेटिकली सिमिलर ही होंगे, मतलब वो सेम दिखेंगे। वेरिएशन कहाँ देखने को मिलेगा, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि जेनेटिकली सिमिलर है, और सिमिलरिटी इसलिए देखने को मिल रही है क्योंकि सिंगल पेरेंट है, सिंगल पेरेंट है तो कोई वेरिएशन ज़्यादा दिखेगा नहीं। अगर आपके डबल पेरेंट हो तो उसमें आपको वेरिएशन दिखे, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, तो वेजिटेटिव क्या है, असेक्सुअल है, इसलिए क्या होगा इसका, जेनेटिकली सिमिलर होंगे ये लोग। अगला आपका क्वेश्चन है, बगल में आप पढ़ भी सकते हैं क्या होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, लेंथ ऑफ पोलन ग्रेन डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन, लेंथ ऑफ पोलन ग्रेन डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन, बोल रहा है कि जो पोलन ग्रेन की लेंथ होती है किस पे डिपेंड करती है। तो याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन ऑन अपर सरफेस ऑफ स्टिग्मा एंड ओव्यूल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लगभग आ ही सकता है एग्जाम में, आपके नहीं भी आया तो आप इसको जानते रहिए, आगे भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट टिक मैं कर दे रहा हूँ इसको। तो आप इसका आंसर याद रखिएगा, पोलन ग्रेन ऑन अपर सरफेस ऑफ स्टिग्मा एंड ओव्यूल, स्टिग्मा से ओव्यूल तक की डिस्टेंस के कारण मतलब वो है कि आपका कितना बड़ा पोलन ग्रेन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर। फ्लावर में करेक्ट सीक्वेंस क्या है, पहले क्या होता है, तो याद रखिएगा पहले तो पोलिनेशन होगा, पहला काम पोलिनेशन, तो आपके पास केवल 2 ऑप्शन बचते हैं पोलिनेशन के, अगर पोलिनेशन आपका ठीक होगा तो 2 ऑप्शन है आपका, ए और सी हो सकता है, क्योंकि बी और डी में सीडलिंग एम्ब्रियो लिखा है तो गलत है आपका। दूसरा, पॉलिनेशन के बाद क्या हो सकता है, फर्टिलाइजेशन होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, एम्ब्रियो बनेगा, फिर सीडिंग होगी, तो सी ऑप्शन आपका क्या है, एकदम सही है, तो आप लोग इसको कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है आपका, अगला क्वेश्चन है कि ह्यूमन फीमेल में एन इवेंट दैट रिफ्लेक्ट ऑनसेट ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज इज, इन ह्यूमन फीमेल, इन ह्यूमन फीमेल एन इवेंट दैट रिफ्लेक्ट ऑनसेट ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज इज, तो इसमें से कौन सा होगा, फीमेल जो होती हैं इनमें क्या मतलब चेंजेस हो सकते हैं उसको देख रहे हैं हम लोग। तो पहला है चेंज ऑफ बॉडी, चेंज इन वॉइस, चेंज इन हेयर पैटर्न, मेंस्ट्रुएशन। तो इनमें से क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन जो है ये क्या होता है, मेन होता है फीमेल में, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मेंस्ट्रुएशन जो है सही आंसर है इसका, मेंस्ट्रुएशन सही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 23, बीच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, इनमें से कौन सा सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज नहीं है। पहला एड्स है, दूसरा हेपेटाइटिस है, तीसरा है सिफिलिस, चौथा है गोनोरिया। तो आपको याद रखना हेपेटाइटिस बी होता है, पर हेपेटाइटिस बस इसका आंसर होगा क्योंकि यही यही नहीं होता, बाकी सब होंगे, एड्स सिफिलिस गोनोरिया ये सब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, एसटीडी बोलते हैं इनको साथ में, हेपेटाइटिस नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीड दैट कंटेन फ्यूचर प्लांट इज कॉल्ड, ऐसे सीड जो फ्यूचर प्लांट को कैरी करते हैं उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है इम्ब्रियो। तो आपको याद रखना है इम्ब्रियो इसका सही जवाब होगा, इम्ब्रियो जो है इसका सही जवाब होगा, ऐसे जो सीड है जो फ्यूचर प्लांट को कैरी करते हैं उसको इम्ब्रियो कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ड्यूरिंग adolescence several changes occur in human body, mark one change that is associated with sexual maturity in boys। मतलब बॉयज जब मैच्योर होते हैं तो कौन सा उनके अंदर चेंज आता है, क्या उनके पास मिल्क टीथ आ जाते हैं, तो नहीं चले जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत छोटी की बात है मिल्क टीथ, तो हाइट बढ़ती है, ये भी पहले की बात है। जब क्रैकिंग ऑफ वॉइस, इसका सही जवाब क्या होगा, क्रैकिंग ऑफ वॉइस, तो क्रैकिंग ऑफ वॉइस इसका सही जवाब है, आपको याद रखना है क्रैकिंग ऑफ वॉइस जो है ये कॉमन है अगर कोई बच्चा है मतलब मेल जो है अगर मैच्योर होता है तब। चलते हैं नेक्स्ट पे, अब खत्म हो चुका क्वेश्चन आपके लिए, बस आपके लिए एक होमवर्क है, आपको बताना है कि प्रेगनेंसी पीरियड को क्या कहा जाता है। आप अपना जवाब कमेंट करिएगा, या अगर नहीं बनता तो मैं अगली क्लास में इसको डिस्कस करूंगा। आप लोग अपना आंसर दीजिएगा, कमेंट करिएगा आंसर जो भी होगा।
और उम्मीद है आप इसका नोट्स बनाए होंगे और इसको अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए, इन्हीं से आपको क्वेश्चन मिलेगा। और भी क्वेश्चन जो भी छूट रहे होंगे मैं उसको फिर से करा दूंगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो भी एग्जाम में आ चुके हैं पहले आपके। आगे जो होगा तो मैं इसको भी बताऊंगा आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे। ठीक है, तो ऐसे ही आप क्लास ज्वाइन करते रहिए, हम आपके साथ हैं। और ये आपके लिए एक थॉट है, शिक्षा मौके से नहीं पाई जा सकती है, बल्कि इसे उत्सुकता और परिश्रम से कमाया जाना चाहिए। तो इसमें शिक्षा के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए। और चलिए मिलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2 पे। जुड़िए अच्छे से, हम लोग साथ में अच्छे एग्जाम नंबर लाएंगे बोर्ड पे। चलिए, धन्यवाद, ख्याल रखिए अपना।